हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 लेक्चर पढ़ा दिए और मैंने आप सबके वीडियोस में कमेंट भी पढ़े हैं। ऑलमोस्ट सबके कमेंट अच्छे और पॉजिटिव हैं। एक बच्चे ने ये भी लिखा था कि तीर वाली फिगर का प्रूफ भी करवा दो। तो आप सब ने देखा होगा, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, जिस भी बच्चे ने ये पूछा उसके लिए बता रहा हूं। देखो, ऐसी फिगर मैंने बनाई थी आपको। ये है जी एंगल, मान लो ये है x, ये है y, ये है z। इस एंगल का नाम है एंगल A, एंगल B और ये हो गया एंगल C। मैंने आपको पढ़ाया था ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये होता A प्लस B प्लस C। ये आपको रूल याद रखना है कि जब भी कभी इस तरीके की फिगर आएगी तो एक्सटीरियर एंगल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। तो इसको आइए इसका प्रूफ करते हैं। देखो, मान लो मैं इस फिगर को, इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं। ये मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी, ठीक है। अब आप, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब आप देखो, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, देखो ये और ये, ठीक है, ये है एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल होगा अंदर वाले दो के सम के बराबर ना। इसका मतलब ये एंगल होगा A प्लस बी, ठीक है ना। ये वाला एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये एंगल होगा A प्लस बी, ये होगा A प्लस बी, ठीक है। डाउट है कहीं? बताओ बताओ, अब दिख रहे कंफ्यूजन? हाँ बिल्कुल, ये एंगल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा ना, एक्सटीरियर एंगल। अब इस ट्राइंगल को स्किप कर दो। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को ये देख लिया हमने। ये वाला एंगल क्या है? ये है A प्लस बी और ये एंगल क्या है? ये है C। इसको हम एक्सटेंड करते हैं। आप मुझे बताओ ये एंगल क्या होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये एंगल होगा A प्लस बी, ये प्लस C, तो ये हो गया जी A प्लस बी प्लस C। तो किसी भी ऐसी तीर वाली फिगर में इंटीरियर एंगल का सम होता है जो इनको ऐड करके एक्सटीरियर एंगल बनता है, ठीक है। तो हमें प्रूफ नहीं पढ़ने हैं, आपको रिजल्ट याद करने हैं। मैं उन बच्चों को प्रेफरेंस दे रहा हूं, या ये सीरीज में उन बच्चों के लिए लाया हूं जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, जिनको मैथ नहीं आता। अब जिनको पहले से मैथ आता है ये उनके लिए नहीं है, उनके लिए हमारा एडवांस वर्जन का मैथ जीके वगैरह चल रहा है हमारी ऐप में, पेड बैच में, और ऑफर चलाया हुआ था। आज हमारा आज आखिरी दिन था उसका ऑफर का, तो 499 में 1 साल के लिए बैच वहां पे अवेलेबल है। अब देखो जी, मैंने आपको अभी तक लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ा दिया। अब मुझे उम्मीद है, आ जाओ, अब मुझे उम्मीद है आपको लाइंस के बारे में पता चल गया, एंगल के बारे में पता चल गया। एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, कैसे कैसे एंगल होते हैं। अब हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ट्राइएंगल्स। अब हेडिंग डालो ट्राइएंगल्स, ठीक है, ट्राइएंगल्स। ये सीरीज पढ़ने से आपका बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा कि अगर आप किसी बहुत एडवांस लेवल के टीचर से पढ़ेंगे आपको उनकी बातें समझ आने लगेंगी। मैं आपका बेस इतना पॉलिश कर दूंगा कि आपको एडवांस लेवल की, टफ लेवल की चीजें समझ आने लगेंगी। अब आप हेडिंग डालो जी ट्राइएंगल्स, ठीक है। ट्राइएंगल के बारे में कुछ एक बातें पहले हम लिखेंगे। क्या क्या? पहला पॉइंट, ये बात आपको पता है मगर फिर भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। पहला पॉइंट, अगर किसी ट्राइएंगल का ये वाला एंगल हो गया x, ये वाला एंगल हो गया y और ये वाला एंगल हो गया z, तो आप सबको पता है x प्लस y प्लस z कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। इसका मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको पता था पहले से ही। एक बात आपने ये याद रखनी। एक दूसरी बात,
दूसरी बात, अच्छा पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक बात और याद आ गई। मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था कि पॉइंट क्या होता है, तो मैंने आपको वहां लिखाया था कि सर्कल विद जीरो रेडियस इज नोन एज पॉइंट। ठीक है, तो देखो आपको पता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनडिफाइंड होती हैं। तो उसी वीडियो के नीचे मैंने एक बच्चे का नेगेटिव कमेंट भी देखा था, तो उसने कहा था वाह जनाब आप पॉइंट की डेफिनेशन ये बताई है। देखो मुझे भी इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, मुझे पता है पॉइंट भी अनडिफाइंड टर्म है। 11th क्लास में आपने सेट पढ़ा, सेट भी अनडिफाइंड टर्म है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनडिफाइंड होती हैं, मगर आपने शायद अपना सिलेबस सही तरह नहीं देखा। आपने सिलेबस में देखा होगा मैथमेटिक्स कंप्यूटर विल बी आस्क्ड अप टू 10th लेवल, और साइंस मैथ मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। डेफिनेशन टर्म यूज होती है 11वीं क्लास में जब आप पहली बार सेट चैप्टर पढ़ते हो। तो मैं ऐसी चीजों को यहां इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको पीएचडी नहीं करानी है। मैं चाहता हूं आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि आप पेपर में क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएं, और अगर आपको कोई बहुत टफ चीज पढ़ाई जाए तो आपको वो भी समझ आ जाए। तो ऐसी चीजों को मैं इग्नोर करूंगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, ये भी आपको याद रखना है कि अगर कोई ट्राइंगल हो, ठीक है, आप ट्राइंगल की कोई भी साइड एक्सटेंड करो। मान लो ट्राइंगल को यहां बना रहा हूं, ये कोई ट्राइंगल है, इस एंगल का नाम है x, इसका नाम है y, इसका नाम है z। आज लेक्चर थोड़ा मैं लंबा भी पढ़ाऊंगा और आज बड़ी कारामत चीजें पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आज। देखो इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा ना, मान लो मैं इसका नाम रखता हूं थीटा, ये होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, थीटा इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, इसी को तो अभी हमने यूज भी किया है। अब मैं यहां पे इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये वाला एंगल मान लो इसका मैं नाम रखता हूं थीटा 1, तो ये पता क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई। शाबाश। अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, तो बताओ सुनील बताओ, इसका नाम मैं रखता हूं थीटा 3, तो बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा फिर, ऑपोजिट किसके बराबर होगा ना, x प्लस z। ठीक है, पूरा ध्यान यहां रखो। तो ये है जी पॉइंट नंबर 1 और ये है पॉइंट नंबर 2। यानी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम किसी साइड को एक्सटेंड करें तो ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। ठीक है, ये 2 बातें लिख दी आपने। चलिए और इसको लगा दे बोचा। अब आप यहां लिखो सेंटर में ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल को हम 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ट्राइंगल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर वन डिपेंडिंग ऑन एंगल, नंबर 1 डिपेंडिंग अपॉन एंगल, और नंबर 2 डिपेंडिंग ऑन साइड्स। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि ये चीज आपके लिए नहीं है। बस फर्क ये है, किसी बच्चे को एक ही बार समझ आएगी, किसी को 2 बार पढ़ाने से समझ आएगी, किसी को 3 बार समझ आएगी पढ़ाने में। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन एंगल्स, अगर हम एंगल को देखें तो ट्राइंगल क्या क्या होती है, नंबर वन होती है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, और ये आपको पता है जिसके एंगल क्या हूं, लेस देन 90 डिग्री। जिस ट्राइंगल के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हों, एक 60 का हो, एक 40 का हो, एक 35 का हो, 90 से छोटे, उनको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नंबर 2
राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसका एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का हो, एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का हो। और तीसरी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल जिसका एक एंगल एटलीस्ट क्या हो, मोर देन 90 डिग्री। मुझे पूरा पता है ये चीजें आपको आती हैं, मगर अभी जो पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद वो नहीं आती, उसलिए ये बेस रिपीट कर रहा हूं। अब डिपेंडिंग अपॉन साइड्स, अगर किसी ट्राइंगल, अच्छा पहले लिखता हूं नाम, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती इक्विलेटरल ट्राइंगल? जिस इक्विलेटरल ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स क्या हो, बराबर। ध्यान से, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती हैं जिनकी तीनों साइडें भी बराबर हो, तीनों एंगल भी। अब आपके दिमाग में आएगा, मास्टर जी क्या खाली 3 साइडों से काम चलेगा? तो जिस ट्राइंगल की 3 साइडें बराबर होंगी ना, ऑब्वियसली उसके एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली है ना, अब बताऊंगा आपको। नंबर दो आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल? वो वाली ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हों, जिसकी क्या हों, 2 साइड्स आर इक्वल। क्या इसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे? जाहिर सी बात है, जब 2 साइडें बराबर होंगी तो 2 एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, जब 2 साइडें बराबर होंगी तो 2 एंगल भी बराबर होंगे। तीसरे नंबर पे वो ट्राइंगल जिसका कुछ भी बराबर ना हो, उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? SCALEN, स्केलन ट्राइंगल। यानी कि इसकी ना कोई साइड और ना कोई एंगल बराबर हो। चलिए मैं साइड हो रहा हूं, आराम से तसल्ली से नोट करो इनको। ठीक है, पहले नंबर पे मैंने आपको पढ़ा दिया ट्राइंगल के बारे में, ये अंदर वाले एंगल का सम 180। फिर मैंने आपको बता दिया एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। फिर उसके बाद मैंने आपको ट्राइंगल डिपेंडिंग अपॉन साइड और डिपेंडिंग अपॉन एंगल्स, ये लिख दिया आपने। फिर उसके बाद और आगे लिखो पॉइंट। फिर से कुछ एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, फिर से लिखो आगे क्या, इफ 3 sides of a triangle are equal, अगर तीनों साइडें क्या हूं, इक्वल, देन 3 angles are also equal। एक बात ही याद रखनी है, अगर तीनों साइडें किसी ट्राइंगल की बराबर होंगी तो उसके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। पॉइंट नंबर 2, इफ, अच्छा ऐसे बना भी लेते हैं ताकि आपको याद भी रहे। ये ट्राइंगल बना दी, अगर ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, तब ये एंगल ये एंगल ये एंगल भी बराबर होगा, है ना? हाँ मतलब हाँ 60 डिग्री हो, जो एटलीस्ट 60 होगा, जाहिर सी बात है। अब पॉइंट नंबर 2, if 2 sides of a triangle are equal, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइडें बराबर हों, देन एंगल्स, ध्यान से, एंगल्स ऑपोजिट टू दीज साइड्स आर इक्वल, देन एंगल ऑपोजिट टू दीज साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई हमने ट्राइंगल बना दी,
ठीक है, और ये साइड आपस में बराबर हैं। क्या? ये साइड और ये साइड बराबर है। इसका नाम है एंगल ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तब पता क्या होगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। वेरी गुड, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी और सी ए के बराबर नहीं होगा, एंगल बी और सी इक्वल होंगे जितने मर्जी डिग्री के हों। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं यहां पे, देखना सोचते कैसे हैं जो आपने अभी बोला। देखो, एक यहां पे मैं आपको रिजल्ट बताने लगा हूं, इस तीसरे पॉइंट को आप रिजल्ट डाल के लिखना। इसी तरह का एक क्वेश्चन भी अभी आएगा, हम करेंगे। देखो देखो देखो, यहां देखो सुनील, मान लो ये कोई ट्राइंगल है। अच्छा, ये दो बात समझ आ गई आपको। मान लो ये कोई ट्राइंगल है, एंगल बी हो गया 60 डिग्री का। एंगल बी कितने डिग्री का? तो बताओ सी कितने डिग्री का होगा? देयरफॉर एंगल सी इज आल्सो 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दो साइडें बराबर हैं। अब आप मुझे बताओ एंगल ए कितना होगा? किसी भी ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है? 180। एक 60 है, दूसरा भी 60, तो जाहिर सी बात है तीसरा भी कितना होगा। इसका मतलब देयरफॉर एंगल सी इज आल्सो 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम होता है ना 180, 60 और 60 120 और 60 180। अब देखो जनाब, मुझे बताओ, एंगलों को छोड़ो, यहां देखो, जिस ट्राइंगल की दो साइडें बराबर हों वो कौन सी ट्राइंगल होती है? जिस ट्राइंगल की दो साइडें बराबर हों वो कौन सी होती है? यानी कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और एक एंगल 60 डिग्री का हो, यानी कि दो इक्वल एंगल कितने डिग्री के हों? 60 डिग्री के, तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस तो होती है, वो इक्विलेटरल भी होती है। ठीक है, ये चीज आपने सोचनी है। रिजल्ट लिखा रहा हूं यहां पे, ये तो मैंने आपको समझाया, तो रिजल्ट लिखा रहा हूं, इफ इन एनी आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो, मैथमेटिक्स आपको तभी आएगा जब जो बात मैं बोलूंगा ना, वीडियो को वहां पे रोकना है, दिमाग में विजुअलाइज करना है। अच्छा मास्टर क्या बोल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर हो, इफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू इक्वल टू इक्वल एंगल्स और 60 डिग्री ईच, हर दो इक्वल एंगल अगर कितने डिग्री के हों? 60 डिग्री के, देन दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ये ट्राइंगल क्या होगी? इक्विलेटरल। समझ आया? ठीक। नहीं समझ आया तो आप नीचे लिखिएगा, मास्टर जी ये चीज आपने इतने टाइम पे पढ़ाई थी, एक बार दोबारा पढ़ा दो, मैं दोबारा बताऊंगा। और जब मैं लाइव लेक्चर लिया करूंगा ना, लाइव डाउट सेशन में लिया करूंगा हर 2-3 दिन के बाद, तब आप ये मत बोला करो पेपर कब होगा, फलाना डिमका, ठंड है, गर्मी है। तब अब ये बोला करो, मास्टर ये थ्योरम मुझे समझ नहीं आई है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, ये दोबारा बता दो, तो वो हम वहां डिस्कस किया करेंगे। चलो जी, एक पॉइंट हमने ये लिख दिया, एक पॉइंट ये लिख दिया, और ये मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया। रिजल्ट समझ नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा समझाऊंगा अभी, फिर एक रूल और पढ़ाऊंगा, और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देखना आप यूं करोगे क्वेश्चंस। अच्छा सुनील बताओ, ये समझ आ गया आपको? ये भी समझ आ गया? पक्का? मां कसम ये समझ आ गया? पक्का आया कि नहीं? तो मैं दोबारा समझाऊंगा। अच्छा, ये रूल समझ आ गया ना आपको? ये पता चल गया ना आपको? चलो जी, हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 मैं नंबरिंग लिखता हूं, 1 2 और 3। अब देखो जी अगला, देखो अगर कहीं कभार ऐसा लिखा हो ना, मैं यहां कुछ रिकॉल कराने लगा हूं, आपने अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ा हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, x डिवाइडेड बाई ए इज टू y डिवाइडेड बाई, या ऐसा लिखा हो x बाई ए, y बाई बी और z बाई सी। अगर इस तरह कोई तीन चीजें लिखी हूं,
ऊपर वाले न्यूमिनेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर, एक्स वाई और जेड, ये आपस में प्रोपोर्शनल में हूं ऐसे, तब हम पता इनको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x इज टू वाई इज टू जेड इक्वल टू a इज टू b इज टू c, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये पता है ना आपको? पता है तो ठीक, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अभी पता चल गया। अब आप लिखो पॉइंट नंबर 4, इसको बोलते हैं साइन रूल। इसको क्या बोलते हैं? साइन रूल। अब ये साइन रूल क्या होता है? बनाओ एक ट्राइंगल, ये बना दी हमने एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये कोई वर्टेक्स है ए, ये है कोई वर्टेक्स बी और ये है कोई वर्टेक्स सी। ठीक है, ए वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड को हम लिखते हैं ए, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को हम लिखते हैं बी, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को हम लिखते हैं सी। ये चीज जेन्युइन है और सिर्फ मैं ही नहीं, किताबें नहीं, इवन के एग्जामिनर भी ऐसे ही पूछता है। बनाओ ऐसे ट्राइंगल, ये है एंगल ए, वो है एंगल बी और ये है एंगल सी। ए बी और सी के ऑपोजिट वाले साइडों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज टू बी इज टू सी। क्या? ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू ये ए बी सी क्या है? साइडें, पता चल रहा ना? ये ए, ये बी, ये सी क्या है? एंगल्स, इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल बी और साइन ऑफ एंगल सी। ये आपको एक रूल याद रखना है, प्रूफ नहीं हमने करना है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रूफ करने बैठेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा। हमारे 9वीं क्लास का पेपर नहीं है, वहां आएगा स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव दैट 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो बच्चे लोगों, इस लाइन को देखो, इस लाइन को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए अपान क्या होगा? शाबाश, ए अपान साइन ए और इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी। ये दो रिजल्ट आपने याद रखने हैं। ये 2 रिजल्ट। चलो जी, जितना मैंने आपको एक बेसिक रिकॉल करवाना था वो मैंने आपको करवाया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो जी, जल्दी से, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लिख दिया क्या? ये वाला, ये साइन रूल। अच्छा, ये रूल है, इसको बोलते हैं साइन रूल। साइन रूल एक रिलेशन है बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, हो गया? चलो जी, एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं, फिर क्वेश्चन आप खुद करोगे। मैंने अभी आपको पढ़ा दिया ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। फिर मैंने आपको ट्राइंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये आपको आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर मैंने आपको बताया अगर 3 साइडें बराबर हों तो 3 एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर। अगर 2 साइडें बराबर हों तो उन साइडों के ऑपोजिट वाले 2 एंगल भी क्या होंगे? बराबर। फिर मैंने आपको पढ़ाया अगर किसी ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइडें बराबर हों और 2 इक्वल एंगल हों 60-60 डिग्री के, और तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? 60 डिग्री का, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो वो जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल बन जाती है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट हो जाओ जी। देखो, देखना आपका कॉन्फिडेंस अभी, अगर ये 4-5 चीजें आपको आ गई, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ जाएगा। देखो जी, एसएससी का सवाल करा रहा हूं। लिखो जी क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी,
इस ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, एंड एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी कितना है 30 डिग्री, फाइंड एंगल ए। ये बात मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन में फिगर एग्जामिनर ने दी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों में फिगर आपने खुद जनरेट करनी होती है। जल्दी से करो। देखो जी ध्यान से, ये बना दी मैंने ट्राइंगल। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं आप ध्यान से सुनना ईमानदारी से, अगर मैं आपको इसका आंसर कराऊंगा ना, तो फिर मैंने आपको सिर्फ सुनाया है, सिखाया नहीं है। आप वीडियो को रोको और आंसर निकालने की कोशिश करो। चलिए रोकिए वीडियो, यहां पे आंसर निकालो। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को रोका होगा और करने की कोशिश की होगी। आंसर निकला ठीक, नहीं निकला तो अब आप लर्न करोगे। देखो इन ट्राइंगल एबीसी, यहां देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, होगी ट्राइंगल एबीसी। कहता ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, दो साइडें बराबर हैं। और कहता एंगल बी कितना है 30 डिग्री, एंगल बी कितना है 30 डिग्री। चलो जी क्या फाइंड करना है, ए। देखो जनाब, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, या यहां देखो, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, देन एंगल ऑपोजिट टू दीज साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब दो साइडें बराबर हैं, इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे बराबर। ये कितना है 30, तो ये भी कितना होगा 30। बस फाइंड क्या करना है, ए। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता 180। अगर ट्राइंगल के एंगल का सम होगा 180 डिग्री, तो 30 और 30 60, 180 में से 60 निकाले तो 120 डिग्री। चलो जी आंसर ठीक है। ये तो ऐसे बच्चा सवाल था, कंसेप्ट आपको रिकॉल करने के लिए। मैंने इस क्वेश्चन में आपको नया कुछ नहीं पढ़ाया, जो अभी 2-3 रूल पढ़ाए उनको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया यहां पे। आगे समझ गए नहीं। अब आप क्या किया करो, जब आप ये क्वेश्चन लिख लेते हो ना, तो बाद में एक बार वीडियो को खत्म करने के बाद रिकॉल किया करो कि एंगल का सम इतना होता है, फलाना डिम का, ये सब रिकॉल हो गया। चलो जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखो जी एक और क्वेश्चन, लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, चलिए ये कर दिया। अब आप नया क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया, ध्यान से। आंसर निकालने की हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि आपने आंसर निकालना है, आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। कोई ट्राइंगल है ए बी सी, चलो जी देखो यहां पे हमने बना दी ट्राइंगल, ये बना दी ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया करूंगा, आप उसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ के फिर से आंसर निकालने की कोशिश किया करो। इन ट्राइंगल ए बी सी हो गया, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। बी डी कहां है जी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, इसका मतलब बी डी परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है जनाब, पता चल गया आपको। अब फिर से देखो, E इज मिड पॉइंट ऑन बी सी पे कोई पॉइंट है E, मगर कैसा, सच दैट एंगल बी ई ए, एंगल बी, एंगल ई और एंगल ए, यानी कि बी ई ए इक्वल टू एक्स डिग्री। ये हो गया एक्स डिग्री। ये जो सेंटर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं ये एंगल बी ई ए कितना है एक्स डिग्री। इफ ई ए सी कहां है, ई ए सी, ये वाला एंगल है 38 डिग्री। ई ए सी कितना है 38 डिग्री। एंड ई बी डी
ये एंगल है 40 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। देखो जी, सोचो सोचो सोचो, एक्स कैसे निकलेगा? अगर हम ये ट्राइंगल बड़ी वाली माने तो क्या निकल सकेगा कुछ? इस बड़ी ट्राइंगल को माने भी तो सही, मगर हमारे पास ये पता नहीं है कि ये एंगल कितना है और ये एंगल निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो ये तरीका हो गया फेल। अगर हम इस साइड की ट्राइंगल ये माने तो हमें ये नहीं पता है ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है, और ऐसा भी नहीं दिया है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, ऐसा भी तो नहीं है। अगर ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है सॉल्व भी होगा, कोई ना कोई क्लू होगा। सोचो सोचो जनाब, सोचो सोचो सोचो। इस तरह सोचने से दिमाग के सेल डेवलप होते हैं। हाँ, एंगल सी क्या होगा, कैसे? ये हो गया जी 90। अच्छा ठीक है, ये है 90, ये है 40, और ये हो गया जी 50। 50 और 40, 90 90 180। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे? नहीं, आपने मेहनत सही की है, आपने बिल्कुल सही सोचा, मगर आपने कैसे? देखो, आपने बिल्कुल सही सोचा, मगर आप यहां देखो, ये 90 था ना, आपने इसको 90 मानना था ना, तो जल्दी सॉल्व हो जाता। बस हो गया। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, जितने भी मैंने अभी तक आपको रूल्स नोट लिखाए हैं वो बेकार नहीं है, वो हर जगह एप्लीकेशन होते हैं। लिखो मत, लिखो मत, पहले देखो, पहले देखो, पहले देखो। अच्छा, एक बात और बताऊं, जो भी बच्चे यहां जम्मू में रहते हैं, हमारे पास कोचिंग करते हो या ना करते हो, जो मर्जी बच्चा हो, आप हमारे पास यहां शाम को 8 बजे आया करो, मैं क्लास लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं। जो बच्चे पीजी में रहते हैं, आप क्लास में बैठा करो। अभी आप आंसर मत निकालो हैं, अभी खाली सुनो। आप देखो, आपने बिल्कुल सही रिदम, आपने बड़ा अच्छा सोचा, मगर आपने ऊपर की तरफ सोचा होता तो जल्दी निकल जाता। देखो जी, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब आप ये ट्राइंगल देखो, ये और ये देख लिए ट्राइंगल, ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल कितने का है? ये है 90। किसी, अब यहां 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 देखो, यहां देखो, पहले यहां, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता? 180। 180 में 90 ये है, इसका मतलब इन दो का सम भी क्या होना चाहिए? 90। अब ये कितना है? 38। 90 में से 38 निकाल दो, 10 में से 8 पीछे 2, 8 में 3 पीछे कितना? 52। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 52 डिग्री का। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, मैंने आपको पढ़ाया अगर दो लाइनें एक दूसरे को काटें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, लाइन से एंगल में पढ़ाया था। इसका मतलब ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 52 डिग्री का। अब देखो, हमें एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल पता है, तीसरा निकाल सकते हैं ना, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। ये है जी 52 और ये क्या है? 40। 50 और 40 कितने होते हैं? 90। तो अभी हम फिलहाल दो को छोड़ देते हैं, 50 और 40 90। ये कितना होना चाहिए? 90, मगर दो ऑलरेडी इधर है, तो 90 में से दो निकाल दो। ये कितने डिग्री का होगा? 88 डिग्री का। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं। यहां देखो, इस ट्राइंगल में 40 प्लस 52 प्लस एक्स कितना होना चाहिए? 180। 40 प्लस 52 प्लस एक्स कितना होना चाहिए? 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो 50 और 40 90 और 92, 92 प्लस एक्स कितना है? 180। एक्स कितना होगा? 180 माइनस 92। 180 में से 10 में से 2 निकाले पीछे 8, और 9 और 8 कितने होते हैं? 17। 88 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 88 डिग्री। ठीक है, यानी कि अब आपको एक ऐसे भी सोचना आ गया कि लाइन एंड एंगल का कंसेप्ट भी यूज हो गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये भी यूज हो गया। यानी कि जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई वही मैं यूज कर रहा हूं। देखो मैं आपको ऐसे कराता हूं, मैंने वो किरण पब्लिकेशन की बुक रखी है,
आपने बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो। वहां पे क्वेश्चन टाइप वाइज लिखे होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। तो मैं पहले कोई एक टाइप पढ़ाता हूं आपको, जैसे मैंने अभी आपको फार्मूला पढ़ा दिया। अब उन फार्मूले के बेस्ड पे जो क्वेश्चन है वो पढ़ा रहा हूं। फिर पढ़ाऊंगा कोई अगला फार्मूला, अगला रूल, उस रूल के मुताबिक आपको क्वेश्चन कराऊंगा। फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया करोगे ना, आपका धीरे 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 लेवल बढ़ेगा। अभी वक्त है हमारे पास, समझ आ गया कि नहीं? पक्का आया ना? अब जनाब एक और क्वेश्चन लेता हूं, चले एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े लेवल का है। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ो। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इन गिवन फिगर। जब कभी पेपर में ये लिखा आए कि इन गिवन फिगर, इसका मतलब ये होता है कि फिगर दी हुई है। इन गिवन फिगर पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू एस आर, यानी कि पेपर में कोई ऐसी फिगर दी हुई होगी। ये कोई फिगर है, क्या निकला? बिल्कुल, तो बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो आप। देखो इन गिवन फिगर पी क्यू आर, ये नाम है पी, ये है क्यू और ये है आर। इन गिवन फिगर पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी एस, ये फिगर बनी होगी आपके पेपर में, ये वाली फिगर बनी होगी, क्योंकि यहां दिया इन गिवन फिगर पी क्यू इक्वल टू पी एस, यानी कि पी क्यू इक्वल टू पी एस और इक्वल टू एस आर, इक्वल टू एस आर। ध्यान से अब देखना, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। आप कहता है एंगल क्यू पी एस इक्वल टू 40 डिग्री। क्यू पी एस, ये वाला एंगल है 40 डिग्री का। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर? एग्जामिनर ने ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। देखो 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 जनाब, बड़ा बेसिक है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। देखो जनाब, अगर किसी तरह मुझे ये एंगल पता चल जाए, अगर किसी तरह हमें ये एंगल पता चल जाए और किसी तरह हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, तो हमें ये बड़ा वाला एंगल पता चल सकता है। ये वाला, हमें ये एंगल चाहिए, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, हमें ये एंगल चाहिए, ये और ये चाहिए। अब जनाब अगर हमें किसी तरह ये और ये एंगल पता चल जाए, तो हमें ये पता चल सकेगा, क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब देखो यहां देखो, ये दो साइडें बराबर हैं, इसका मतलब ये दो एंगल बराबर होंगे। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो ये पता चल सकता है, मगर ये एंगल कितना है? इसका मतलब एक ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल का सम 180 होता है। ये और ये वाले ये एंगल बराबर हैं। मान लो ये भी x है, ये भी x है, दोनों बराबर होंगे। इन तीनों का सम कितना होगा? 180। ये कितना है? 40। आप 180 में से 40 निकाल दो, कितना बच गया? 140। अब 140 को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो, 70-70। इसका मतलब ये एंगल हो गया 70 डिग्री, ये भी हो गया 70 डिग्री। ठीक है, नहीं पता चला? ये निकल गया आपका। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, किसी तरह हमें ये एंगल पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा ना ये कितना है। आप देखो ये साइड और ये साइड बराबर है ना, दो इक्वल साइडों के ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर। मगर अब मसला यह है कि हमें ये एंगल पता नहीं है, तो ये एंगल पता चल सकता है ना, कैसे? ये वाला पूरा कितना है? 180। अगर ये पूरा है 180, ये कितना है? 70। 180 में से 70 निकाल दो, क्या बचेगा पीछे? 110। 180 में से 70 निकाल दी, पीछे बचेगा 110। अब हमें ये एंगल पता है ना। फिर से दो साइडें अगर इक्वल हों, उनके ऑपोजिट एंगल क्या होते? इक्वल। ये कितना है? 110। 180 में से 110 निकाल दो, पीछे कितना बचेगा? है, दिमाग में किया करो। 180 में से 110 निकाल दिए तो 180 में से 100 निकाल दिए तो कितना? 80। 80 में से 10 और निकाल दो तो क्या बचेगा? 70। इसका मतलब इन दो एंगल का सम होगा 70। नहीं पता चला? देखो ना, ये है ना 110, इसको जमा करके क्या आता है? अगर मैं आपको ये स्टेप वाइज कराऊं ना, स्टेप वाइज, तो आप सारे कर लोगे आप। मगर मैं स्टेप वाइज आपको कराना नहीं चाहता। मैं आपको जानबूझ के, आपको पता है गांव में
जब हम पोल्ट्री फार्म के चिकन लेते हैं ना घर में छोटे छोटे, या अगर हमारी मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे हों, अगर हमारे घर में कोई बच्चा बार बार उसको पकड़े 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 तो हम बोलते हैं ये बच्चा जड्डा हो जाएगा। नहीं, ये जो मुर्गी का बच्चा है इसको चलने फिरने की आदत नहीं रहेगी, ये एक जगह खड़ा रहना सीख जाएगा। अगर मैं आपको ये स्टेप वाइज कराऊंगा ना तो आप स्टेप लिखने के आदी बन जाओगे। हमारा पेपर में इस बात की सिलेक्शन नहीं होगी कि आपने आंसर निकाला या नहीं निकाला, इस बात की सिलेक्शन होगी आपने कितने जल्दी निकाला है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें दिमाग में सिखा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। अगर लिखूंगा तो आपको आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, ये कितना 110 डिग्री, इसको और इसको जमा करके कितना आना चाहिए 70। अब ये दोनों एंगल बराबर है ना, टू एंगल्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइडें इक्वल हैं। मुझे बताओ 70 को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करो ना, 35 और 35, ये एंगल भी आ गया 35 डिग्री, ये एंगल भी आ गया 35 डिग्री। बस बात ही खत्म। हमें क्या निकालना था? ये रेड वाला 40 और 3 40, 50, 60, 70 और 5 75। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है कि नहीं? कुछ गलती तो नहीं होगी? एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी मार दो, और जैसी आप बढ़िया बढ़िया तारीफ करते एक बार कर दो, मजा आता उसके बाद पढ़ने का। जल्दी से बता दो मैथ समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन फिर से, चलो जी, ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। अब देखो जी, इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इन गिवन फिगर, ध्यान से देखो, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी कैसी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि दो साइडें बराबर। आपके दिमाग में आना चाहिए। ए बी इक्वल टू ए सी, द साइड बी, अब पहले बनाते हैं पता चलेगा आपको। ये हमने कोई ट्राइंगल बना दी, ये हमने कोई ट्राइंगल बना दी, ठीक है, ये है। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा बनाता हूं क्योंकि प्रोड्यूस करने को बोला ना उसने। ये कोई ट्राइंगल बना दी, ए बी सी। एग्जामिनर ने कहा ए बी इक्वल टू ए सी, दो साइडें बराबर हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। द साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, यानी कि बी ए को हमने आगे ले कहा डी। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी। इफ एंगल ए बी सी कितना है? 30 डिग्री। देन एंगल बी सी डी। अच्छा, यानी कि इसको आपस में जोड़ना है और हमें ये वाला एंगल निकालना है। हमें निकालना है ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये एंगल निकालना है। चलो वीडियो को रोको, अभी वीडियो को रोको और सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले बहुत अच्छे बच्चे हो आप, सॉल्व करने की कोशिश करो। सोचो। देखना, जितने मैंने अभी तक आपको नोट्स और रूल पढ़ा दिए ना, उनके अलावा कोई भी रूल यूज ही नहीं होगा इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ सोचो क्या? शाबाश, चलो जी, अब सुनिए थोड़ा ठीक हो गया। अगर ये दो साइडें हैं इक्वल ना, दो साइडें बराबर हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये भी कितना होगा? 30 डिग्री का। चलो जी, मगर हमें क्या निकालना है? ये अगर हमें किसी तरीके से ये दो एंगल पता चल गए तो हम निकाल सकते हैं। अब आप देखो, CAD 60 कैसे? दिस इज एक्सटीरियर एंगल। यहां देखो, मैंने आपको ये अभी पहले पढ़ाया है, बस सिर्फ आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। कि कहां लिखा था मैंने? आप वो बोला, ये मैंने बोला था किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम। तो बस आप नोट्स बढ़िया वाले बनाना है।
ये दोनों, ये है एक्सटेंड कर दिया, तो जनाब किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। 30 और 30 ये कितना हो गया? 60। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है? दिमाग की बत्ती जलाओ, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये यहां देखो, पहले ये साइड और ये साइड बराबर है, और एग्जामिनर ने दिया है ये वाली साइड और ये बराबर है। इसका मतलब ये और ये बराबर है। हमें पता है अगर दो साइडें इक्वल हूं, दो साइडें क्या हूं? दो साइडें इक्वल हूं, तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। अब देखो, यहां देखो, यहां देखो, करने की जरूरत ही नहीं है। यहां देखो, यहां देखो, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो सच में आपके दिल से निकलना चाहिए, वाह मास्टर जी। क्या? इफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू इक्वल एंगल्स आर 60 डिग्री, यानी कि उनमें से कोई एंगल क्या हो? 60, तो ट्राइंगल क्या होगी? इक्विलेटरल। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होगी, इसका मतलब उसके तीनों एंगल क्या होंगे? बराबर। मगर अभी हम वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं, तो बिगिनर के हिसाब से सोचेंगे। ये एंगल कितने डिग्री है? 60। ये ट्राइंगल देखो, जिसको मैं ये पिंक मार कर रहा हूं, ये और ये एंगल कितनी डिग्री है? 60। दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना होना चाहिए? 180। मगर ये दो साइडें क्या हैं? बराबर। तो इसका मतलब अपोजिट एंगल भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो 180 में से 60 ये चला गया, 180 में 60 चला गया, पीछे कितना बच गया? 120। 120 को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करो ना, बराबर हिस्सों में, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा? 60, ये भी क्या आएगा? 60। तो मैंने अभी आपको नोट लिखाया ना कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर कोई एक एंगल 60 डिग्री का हो, एक भी कोई भी एंगल 60 डिग्री का हो, तो वो तीनों क्या हो जाएंगे? 60, क्षेत्र 18, 180। तो एग्जामिनर ने क्या पूछा? फाइंड BCD। कहां है जी? BCD, ये कितना होगा? 60 आंसर नहीं निकालना है, BCD पूछा। 60 और 30 कितना होता? 90। BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पता चला आपको? तो जनाब मैंने आपको जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं, ये देखो जनाब, ये तो एक बच्चा बोल रहा था इसका प्रूफ कर दो, तो इसका मैंने प्रूफ भी आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, चाहे ये लो, ये लो, ये लो, जो मर्जी लो। फिर उसके बाद मैंने आपको ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन एंगल। लेस देन 90 डिग्री वाली को एक्यूट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का हो तो राइट एंगल्ड ट्राई एंगल। ऑब्ट्यूज, एक एंगल 90 से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूज। इक्विलेटर ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें, तीनों एंगल बराबर हों। आइसोसेलेस जिसकी दो साइडें बराबर हों। स्केल एंड ट्राइंगल कोई भी साइड, कोई भी एंगल बराबर ना हो। फिर मैंने आपको यह बता दिया अगर तीन साइडें बराबर होंगी तो तीन एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर मैंने आपको बताया अगर दो साइडें बराबर होंगी देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। फिर तीसरा बता दिया अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है, उसका एक एंगल 60 डिग्री का है, तो ऑपोजिट वाले एंगल भी कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि तीनों का जमा होता है 180 डिग्री। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये कंडीशन फुलफिल हो जाए देन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन लिखे भी होंगे, समझ भी आई होगी। जहां समझ नहीं आई आप वीडियो के नीचे लिखिएगा कि इस टाइम पे ये चीज पढ़ाई हुई समझ नहीं आई है, उसको हम दोबारा रिकॉल करेंगे। तो आज का एपिसोड बस करते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक दिन कंप्यूटर, एक दिन मैथ्स आएगा। कल तो लाइट नहीं थी, इसलिए कल लेक्चर नहीं बनाया। अब आज यहाँ पे है, ये मैंने कंप्यूटर पढ़ा दिया। अब कल मुझे कहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा घूम फिर के आए, बर्फ़ का मज़ा लेके आए। कल मुझे कहीं जाना है तो मैं कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर का MCQs में सुबह रिकॉर्ड करूं। अगर सुबह रिकॉर्ड किया तो अपलोड करवा दूंगा, अगर नहीं तो फिर अगला लेक्चर आपको संडे को मिलेगा। तब तक ये रिकॉल करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।